नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अब हम उन कसरतों को सीखेंगे जो कसरतें घुटने की चाल को बढ़ाने में मदद करती है। या यूँ समझिए कि पैरों की हड्डियों का ऑपरेशन होने के बाद जब बारी आती है कि घुटने की मूवमेंट यानी कि घुटने की चाल वाली कसरत शुरू करा दी जाए, तब यह कसरत हमें शुरू कर देनी चाहिए। ध्यान रखें, यह कसरत तभी शुरू करें जब आपके जो डॉक्टर हैं जिन्होंने आपका ऑपरेशन किया है या आपके ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के टीम के जो दूसरे डॉक्टर या स्टाफ हैं, जब वो आपको अनुमति देवें तभी इस तरह की कसरत शुरू करनी चाहिए। यह कसरत जो है घुटने को चलाने से संबंधित कसरत है। यानी कि आपके पैर की हड्डी का ऑपरेशन हो चुका है। ऑपरेशन के बाद कुछ समय बाद आपके डॉक्टर या आपका स्टाफ आपको घुटने को चलाने वाली कसरत शुरू करने के लिए कहेंगे। तो ये कसरत जो है वो किस तरह करनी है, इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे। यहाँ एक बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको जो भी कसरतें इस वीडियो के माध्यम से सिखाई जा रही है वो न केवल आपके ऑपरेशन वाले पैर के लिए है, बल्कि ऑपरेशन वाले पैर के साथ साथ आपको ये वाली कसरतें बिना ऑपरेशन वाले पैर में भी करनी है, ताकि आपके पूरे शरीर की रिकवरी ऑपरेशन के बाद जल्दी से जल्दी हो। सबसे पहले आप ये मान लें कि मेरे बाएं पैर का हड्डी का ऑपरेशन हो रखा है। ये कसरत 3 तरह से की जा सकती है या 3 तरह से करते हैं। कैसे? सबसे पहले लेटकर इस कसरत को किया जा सकता है। लेट कर के घुटने को इस तरह से मोड़ना है और सीधा करना है, मोड़ना है और सीधा करना है, मोड़ना है धीरे धीरे और सीधा करना है। जितना आपसे मुड़ पड़े मोड़े। हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, घबराने की बात नहीं है, और पैर को सीधा करें। देखिए, इससे आपके घुटने की जो चाल है वो वापस आ जाएगी। यही कसरत आप बैठ कर के कर सकते हैं। मान लीजिए ऑपरेशन के बाद आप खुद ब खुद बैठने में सक्षम नहीं हैं या खुद ब खुद बैठने में आपको दर्द ज़्यादा होता है, तो उस स्थिति में आप इस तरह का पलंग यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि जो पलंग का ये वाला हिस्सा है इसको ऊपर उठाया जा सके और आप इसका सपोर्ट ले करके इस तरह से बैठ जाएं। उसके बाद मान लीजिए मेरे बाएं पैर का हड्डी का ऑपरेशन हो रखा है, तो घुटने को चलाने के लिए मैं इस तरह से यह कसरत कर सकता हूँ बैठ करके। तीसरे तरीके में अगर आप बिना सहारे के बैठ सकते हैं तो पलंग के किनारे पैरों को इस तरह से लटका करके बैठ जाएं। हाथों को इस तरह से आगे रख के शरीर को सपोर्ट दे सकते हैं और फिर यह कसरत आपको इस तरह से पैर को चला के करनी है। घुटना सीधा, घुटना मोड़े, घुटना सीधा, घुटना मोड़े, इस तरह से यह कसरत आपको करनी है। अगर आप इस तरह आगे झुक कर के नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप पीछे झुक कर के हाथों को पीछे रख के इस तरह से भी बैठ सकते हैं और फिर यह कसरत कर सकते हैं। ऐसे जैसे आपको आराम लगे उस स्थिति में बैठकर आप यह कसरत कर सकते हैं। इस तरह से इस घुटने की जो चाल है वो वापस आ जाएगी और पैर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, रक्त का जो संचार है, वो नॉर्मल जल्दी से जल्दी हो जाएगा, जिससे आपके पैर की रिकवरी भी जल्दी होएगी, पैर का ऑपरेशन उसमें सुधार भी जल्दी होगा। तो यह कसरत आप 3 तरह से कर सकते हैं, लेटकर, सहारा लेकर के बैठकर या बिना सहारे बैठ कर के ये कर सकते हैं। अगर आपको शुरू में खुद से जोर लगा के
इस तरह चलाने में दर्द ज़्यादा हो या खुद से ये नहीं हो पा रही है, तो आप दूसरे पैर की मदद ले सकते हैं। इस तरह से दूसरे पैर को, जो कि स्वस्थ है, जिसका ऑपरेशन नहीं हो रखा, यह पैर आप ऑपरेशन किए हुए पैर के पीछे इस तरह से लगा लें और इसके ज़ोर से ऑपरेशन वाले पैर को ऊपर उठाएं ऐसे, और फिर पीछे ले जाएं ऐसे और ऐसे। यानी कि आपके ऑपरेशन वाला पैर खुद जोर नहीं मार रहा, जोर जो है स्वस्थ पैर से, जो कि पैर सही है, बिना ऑपरेशन वाला है, उसके द्वारा जोर लगाया जा रहा है और इस घुटने को चाल दी जा रही है। अगर आप यह भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी अन्य व्यक्ति की मदद के द्वारा इस पैर को सीधा और इकट्ठा इस तरह से करवा सकते हैं। शुरू में आपको किसी अन्य व्यक्ति की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट या घर का कोई सदस्य। कुछ टाइम बाद हो सकता है आप अपने पैर से ही, दूसरे पैर से ही यह कसरत कर पाएँ, और फिर कुछ समय बाद इस पैर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद के जोर से यह कसरत कर पाएंगे। यह कसरत आपको दिन में कई बार करनी है, यानी कि हर 1 या 2 घंटे बाद आप हो सके तो घुटने को 8-10 बार चलाएं, लेकिन हाँ, डॉक्टर की अनुमति के बाद। तो मैं आशा करता हूँ घुटने को चलाने की ये जो कसरत है, ये आपके पैर की हड्डी का जो ऑपरेशन हो रखा है उसकी जल्द रिकवरी में आपकी मदद करेगी, और आप यह कसरत करके लाभ लेंगे, इसी आशा में। धन्यवाद।